Assalamu alaikum dear fellows, I hope you all are doing well. Myself मोहम्मद नुमान and you are watching my YouTube channel. आज आप लोगों के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ. In this video we will discuss about initial interview of PM में. PM में लॉन्ग कोर्स का इंटरव्यू बाकी फोर्सेस से डिफरेंट है. जब आप किसी भी फोर्स का इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाता है. बट जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी PM में लॉन्ग कोर्स का इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपसे 2 एसेज लिखवाए जाते हैं. एक ऐसे उर्दू का और दूसरा ऐसे आपसे इंग्लिश का लिखवाया जाता है. आपको एक वाइट पेपर सिंपल पेज मिलता है जिसकी एक साइड पे आपने उर्दू का ऐसे और एक साइड पे आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना होता है. अगर टाइम लिमिट की बात की जाए तो कुछ सेंटर्स में आपको दोनों के लिए 10 मिनट्स मिलते हैं और कुछ सेंटर्स में आपको 8 मिनट्स मिलते हैं. यानी एक ऐसे के लिए आपको या 4-4 मिनट मिलते हैं या आपको 5-5 मिनट मिलते हैं. आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर एसेज आपको कुछ देर बिठाया जाता है वहाँ पे और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है. आपका जो इंटरव्यू है वो टोटली डिपेंड करता है आपके एसेस पे. अगर आपके एसेस अच्छे हो गए और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हैं, आपका जीके वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर जाएंगे. बट ये कि अगर आपके एसेस अच्छे नहीं हुए फिर आपका इंटरव्यू जो है थोड़ा टफ हो जाएगा. सो आपसे जितना हो सके आपने अपने एसेस पे फोकस करना है, एसेस को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. और अपने इंटरव्यू पे भी फोकस करना है. इंटरव्यू अपने किसी बड़े को अपने घर में या किसी दोस्त को, फ्रेंड को जो तैयारी कर रहा है उसको दें अपना इंटरव्यू, उससे उसका इंटरव्यू लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप अपना अच्छे से अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकें. वैसे तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट तरह से आते हैं, बट मैंने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहला एजुकेशन. अब आपको एजुकेशन के रेलेवेंट हो सकता है कोई ना कोई टॉपिक आ जाए, जैसे वुमेन एजुकेशन हो गया या वाई एजुकेशन इज़ नेसेसरी, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन हमें क्या फ़ायदे देती है, ठीक है. इस तरह के आपको एजुकेशन के रेलेवेंट कोई भी टॉपिक आपको आ सकता है. दूसरा आपने हिस्ट्री को कवर करना है. आपने 1857 से लेकर टिल 2024 तक आपने सारी हिस्ट्री देखनी है. आपने इंडो पाक वार्स देखनी है, ठीक है. 1965 की, 1971 की और 1999 की कारगिल वार, उसको स्टडी करना है. उसके अलावा जो मेन इवेंट्स हुए हैं, मार्शल लॉज लगे, उनको थोड़ा बहुत स्टडी करना है. हो सकता है इनमें से आपको कोई ऐसे आ जाए, ठीक है. आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके एसेज जो हैं कुछ ना कुछ उनमें इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है. और एंड पे आपको मैं एसेज का तरीका बताऊँगा भाई आपने ऐसे लिखना किस तरह है, तो आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है. सो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है वो है करंट अफेयर्स का. अपनी करंट अफेयर्स को सारा डिटेल में पढ़ना है. करंट अफेयर्स आजकल क्या चल रहा है मुल्क में, ठीक है. जिस तरह कुछ दिन पहले स्मोक्स चल रही थी तो मैं देख रहा था स्मोक के रेलेवेंट आ रहे थे टॉपिक, डिफरेंट एसेज आ रहे थे. हाउ टू ओवरकम स्मोक एंड मतलब इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है. इस तरह की चीज़ें वगैरह आ रहा था ऐसे. तो आपने जो ऐसे इंग्लिश में करेंगे उसको आपने उर्दू में भी मस्ट करना है. और लास्ट पे अपने स्पोर्ट्स और हेल्थ को भी थोड़ा बहुत स्टडी करना है. काफ़ी सारे टॉपिक्स इस तरह के हैं जो कि स्पोर्ट्स एंड हेल्थ के रेलेवेंट भी आ जाते हैं कि स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है. स्पोर्ट्स से हमारी हेल्थ पे क्या असरात आते हैं, तो इन दोनों को भी आपने अच्छी तरह करना है. तो अभी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं. रिपीट तो आप नहीं कह सकते मैं, क्योंकि काफ़ी सारे पढ़ रहा हूँ तो बहुत कम जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. डेली बेस पे क्यों न्यू आ रहा है, तो कोई इस तरह हो रहा है उर्दू वाला इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, इंग्लिश वाला उर्दू में कन्वर्ट करके दे रहे हैं. ये चीज़ आपने देख लेनी है इसको, ठीक है. बाकी बहुत कम है जो रिपीट होते हैं, मोस्टली न्यू ही वो देते हैं. लेकिन ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो उतना क्या होगा आपका ऐसे अच्छे होंगे. सो सम इंग्लिश इंपॉर्टेंट एसेज आर कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग, ज़बरदस्ती और उसके असरात, को एजुकेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मुश्तरका तलीम के फ़वाइद और उसके नुकसानात, सोशल मीडिया अ सोर्स ऑफ कनेक्शन और डिसकनेक्शन, सोशल मीडिया राब्ते का ज़रिया या क़तई राब्ता. अगला है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ सी पैक की अहमियत, फिलंथ्रोपी खैराती काम. अगला आपके पास आता है लाइफ विदाउट एम्बिशन इज़ अ वेस्ट, बेमकसद ज़िंदगी फ़जूल है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, ख़वातीन की तालीम की अहमियत, एंड हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन आ गया. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ आ गया, कानून की अहमियत, आबादी में इजाफा के हल कैसे निकालें. ये सारे टॉपिक्स आपने इंग्लिश में भी करने, साथ साथ उर्दू में भी करने हैं. मेरिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, हाउ टू ओवरकम स्मोक. देखिए मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा था, मैंने कहा था करंट अफेयर के रेलेवेंट भी आपकी चीज़ें आती हैं. तो कुछ दिन पहले पंजाब में खासकर लाहौर फैसलाबाद वाली साइड पे स्मोक वगैरह थी, तो उस टाइम ये टॉपिक्स का खासकर लाहौर सेंटर वगैरह में आ रहे थे और फैसलाबाद सेंटर में हाउ टू ओवरकम स्मोक एंड व्हाट आर कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, इस तरह की चीज़ें वगैरह. आगे ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, उस पर सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स आ जाते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ इन फॉलिंग लव आ जाता है. इस तरह के टॉपिक्स आपने सारे इंग्लिश में भी कवर करने और साथ साथ इंजीनियरिंग को आपने उर्दू में भी ज़रूर कवर करना है. दैन आपके सामने उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जिनमें पहला है आलमी यानी ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस कल्चर. दैन फ़िरका वारियत की वजूहात
देन आपके पास है बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन सबको अपने साथ आप नोट डाउन करते हैं, इनको अपने इंग्लिश में भी करना है और उर्दू में भी करना है। देन आ रहा है आपके पास दहशतगर्दी और उसके लोगों पे असरात, देन नाकाबिल फरामोश वाक़या यानी अनफॉरगेटेबल इवेंट, और इसे हम आप अनफॉरगेटेबल मूवमेंट भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आ रहा है इंतहा पसंदी और उसके असरात। देन हमारे पास टॉपिक आ रहा है रिश्वत देना एक ज़रूरत बन चुका है, ठीक है। देन आपके पास आ रहा है jamहूरियत या आमरीत यानी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, मेरा ख़ानदान, माई फैमिली। अगला आपके पास है कौमी तरक्की में तालिब इल्म का किरदार यानी रोल ऑफ स्टूडेंट इन नेशनल डेवलपमेंट। देन आ रहा है इज़्ज़त नफ्स की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड लास्ट हमारे पास टॉपिक है इस्लाम एंड साइंस यानी इस्लाम और साइंस। तो आपने इन सब टॉपिक्स को इंग्लिश में भी करना है और उर्दू में भी कवर करना है। अब हम बढ़ते हैं ऐसे की पैटर्न की जानिब। तो आपको पता है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटिंग एन ऐसे इज़ इन 3 पैराग्राफ्स। आप सबको पता है कि जो ऐसे है आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, हमेशा 3 पैराग्राफ्स में या इससे ज़्यादा में लिखा जाता है। बट जो मेन और अच्छा तरीका है एक ऐसे लिखने का वो 3 पैराग्राफ्स ही हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट ही बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास है। तो इसमें आपने 3 पैराग्राफ्स में उसको कवर करना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन आपका बॉडी पार्ट और एंड पे आपने कंक्लूजन। इसको लिखना किस तरह है ये आपको मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक मिलेगा उर्दू में चाहे इंग्लिश में, आपने उसको 2 से 3 लाइनों में डिफ़ाइन कर देना है, सिंपल सा। देन आपने मेन बॉडी वाला पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ शुरू करना है, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल जो उसके बारे में मांगी है, मतलब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को आपने डिस्कस करना है। और एट लास्ट आपने 2 से 3 लाइनें या 1 लाइन या 2 लाइनों में कम से कम ना उसको एंड करना है, उसको कंक्लूड करना है, ठीक है, ख़त्म करना है उसको। तो ये 3 पैराग्राफ आप लिख लेंगे तो आपका देखने में बड़ा अच्छा लगेगा और ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा इंटरव्यूअर की तरफ। फर्दर आप हमारा PMA लॉन्ग कोर्स 155 का फ्री प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आप पाक आर्मी, पाक नेवी और पाक एयरफोर्स की प्रिपरेशन का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।